तो गाइस आप सभी को स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार आज की वीडियो में हम कोलैबोरेशन करने वाले हैं एमए टेक टिप्स यूट्यूब चैनल के साथ। तो गाइस ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस एमए टेक टिप्स भाई साहब यहाँ पर मयंक भाई से इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या अपने यूट्यूब चैनल पे क्या कंटेंट अपलोड करते हैं। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो यार मेरा नाम है मयंक अग्रवाल एंड मेरा भी यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है एमए टेक टिप्स नाम से यार, जहाँ पे मैं वहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता हूँ। मतलब यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देते रहता हूँ, जिससे जल्द से जल्द अपने चैनल को आप लोग ग्रो कर सकते हो। तो यार चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे जरूर से आके चेकआउट करना। अगर कंटेंट पसंद आए तो यार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल भी कर देना। वहाँ पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता रहता है। तो भाई जैसे कि आपको मयंक भाई ने बता दिया कि वो यहाँ पर YouTube से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो भाई मैं इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर पूछने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ मयंक भाई से कि भाई जो बंदे जो वीडियो को बिना देखे डिसलाइक कर देते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो जो लोग बिना देखे वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं उनके लिए यार मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि यार देखो वो लोग ना कुछ सीखना नहीं चाहते। और यार देखो मतलब अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हो तो आपके हेटर्स भी बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप आगे बढ़ने लगते हो तो यार वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जो आपकी टांग खींच के आपको नीचे लाने में पूरी कोशिश करते हैं। तो यार ये सारी चीजें होती रहती है, बट इसका सोल्यूशन यही है कि आप इन सारी चीजों को निगलेक्ट करें और यार आगे काम करते रहें अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो लोग ऐसे डिसलाइक करते हैं उनसे डरना नहीं है, क्योंकि वो फालतू में डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो यार इन सब लोगों को निगलेक्ट करते रहना है आपको। तो भैया आपको मयंक भाई ने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छा आंसर दिया है, यानी कि जो आपकी वीडियो को बिना देखे डिसलाइक कर देते हैं उनको नेग्लेक्ट कर दो, उनके ऊपर ध्यान ही मत दो। आप अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहो। तो भाई जब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ को, भाई इन्होंने अगला यहाँ पर मैं इनसे एक अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जब न्यू यूट्यूबर जो यूट्यूब पर आते हैं तो उन्हें यहाँ पर यूट्यूब पर इन्वेस्ट करना चाहिए ये नहीं, यानी कि उन्हें यहाँ पर यूट्यूब पर आके माइक लेना चाहिए, ट्राइपॉड लेना चाहिए या सेटअप बनाना चाहिए? क्या ये बनाना सही है? मतलब सेटअप बनाना या माइक खरीदना सही है या नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरी ऑडियंस। तो यार देखो इस चीज में मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि यार देखो अगर आप एकदम न्यू यूट्यूब पे आए हो तो देखो 100% बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं रहती है आगे चल के कि आपका चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, आप यूट्यूब पे कोई नाम कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। तो यार मेरा सजेशन ये है कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी ना लें, क्योंकि यार आपके ईयरफोन्स ही काफी है आपकी ऑडियो को अच्छा करने के लिए, एंड आप अपने मोबाइल को कहीं भी रख के बना सकते हो। और रही बात लाइटिंग की, तो यार आप आउटडोर में शूट कर सकते हो या फिर कुछ जुगाड़ कर सकते हो लाइटिंग का। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब आपको लगने लगे कि हाँ यार अब हमारा चैनल को ग्रो हो रहा है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर आपकी फर्स्ट पेमेंट आ जाए यूट्यूब से, तब आपको कुछ परचेज करना चाहिए, तब आपको यूट्यूब पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले आपको आउटपुट लेना है, फिर उसके बाद इनपुट करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ये चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मयंक भाई ने फिर से एक और बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर दिया है, यानी कि आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट मत करो। जब आपके थोड़े बहुत व्यूज आने लगे, जब आपके एंगेजमेंट बढ़ने लगे, तो आप जब जाके यूट्यूब पर कुछ भी मतलब इन्वेस्ट करो। तो अब मैं इनसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं तो उन्हें कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, यानी कि कितने दिन में एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कितने दिन बाद उन्हें वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चीज का आंसर तो यार आप लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यार यूट्यूब ने ये चीज कह रखी है कि यार 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है आपकी वीडियो को हर एक बंदे तक इंप्रेशन पहुंचाने का, यानी कि आपके सब्सक्राइबर को और एक्स्ट्रा न्यू बंदे को भी पहुंचाने का, ताकि आपकी वीडियो आगे बढ़ सके। तो देखो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप डेली वीडियो को अपलोड करते हो या फिर एक दिन छोड़ के अपलोड करते हो। मैं तो गाइस एक दिन छोड़ के अपलोड करता हूँ, ताकि यार थोड़ा सा यूट्यूब को भी टाइम दे देता हूँ कि यार वो थोड़ी इस वीडियो को आगे ले जा सके और थोड़ा सा वीडियो को एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सके, थोड़े अच्छे खासे व्यूज आ सके। बट गाइस अगर आप कंसिस्टेंसी मेन होती है, चाहे आप डेली अपलोड करो चाहे रेगुलर अपलोड करो, डेली अपलोड करते हैं थोड़ा बहुत फायदा आपको एक्स्ट्रा हो जाता है कि यार आपके इंप्रेशन थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू अगर आप एक दिन या 2 दिन छोड़ के वीडियो को अपलोड करते हो। तो
मयंक भाई ने फिर से और यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही करेक्ट आंसर दिया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे मैं यहाँ पर मयंक भाई से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यूट्यूब को और स्कूल को कैसे मैनेज करें, यानी कि यूट्यूब वर्सेस और यहाँ पर जो हमारी पढ़ाई होती है तो उसे हम कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे मैनेज करें, तो मैं उसके लिए यहाँ पर कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। यार वैसे इस क्वेश्चन को तो मैंने अपने Q&A वीडियो में भी पिक किया था, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। बट यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि आप अपने यूट्यूब और स्टडीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो देखो पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो यार मैं पूरे दिन अपने सारे काम को कर लेता हूँ, फिर उसके बाद गाइस मैं रात को वीडियो को शूट करता हूँ, रात को आधा एडिट करके सुबह आधा एडिट करके अपलोड करता हूँ, ठीक है, मतलब अनलिस्टेड पे अपलोड करके फिर पब्लिक करता हूँ। आप एक चीज़ और कर सकते हो यार, आप संडे को सारी वीडियोस को शूट कर सकते हो या फिर उस दिन जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, फिर गाइस आप पूरे वीक की वीडियो को शूट करने के बाद उसको अपने रेगुलरिटी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से अपलोड कर सकते हो, जैसे एक दिन छोड़ के या एक दो दिन छोड़ के या रेगुलर वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। तो मयंक भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारे इस छोटे से चैनल पर आके कैसा लगा और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, हमारे यूट्यूब चैनल कंटेंट आपको कैसा लगता है, तो यार इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। पहली बात तो यार भाई आपने एक चीज गलत बोली कि यार आपका छोटा चैनल है, तो यार ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, किसी का कोई छोटा बड़ा चैनल नहीं होता है। इनफैक्ट आपके मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर है तो यार आपका थोड़ा बड़ा चैनल है सब्सक्राइबर के हिसाब से, बाकी किसी का भी छोटा बड़ा चैनल नहीं होता। तो यार यहाँ पे बात करें भाई के कंटेंट की, तो मुझे भाई का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड काफी टाइम से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। यार हम लोग ने पहले भी बहुत टाइम पहले ये सोच लिया था कि यार हम कोलैब करेंगे, जैसे हमारा थोड़े बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो हमने बहुत टाइम पहले ही सोच रखा था कि हम कोलैब करेंगे। एंड भाई का कंटेंट मुझे सच में अच्छा लगता है, तो यार आप लोग जरूर से भाई को सपोर्ट कीजिएगा। एंड अगर आप भी यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये भी ऐसे टाइप का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो भाई मयंक भाई के YouTube चैनल पर भी मेरा कोलैबोरेशन वीडियो आ चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मयंक भाई के चैनल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर मेरा कोलैबोरेशन वीडियो आ गया है, आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो। और गाइस मयंक भाई के यहाँ पर मुझे अपनी थोड़ी तारीफ सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यार आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस यार इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पर कर दो ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।